अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, मैंने आपके साथ ये मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार शेयर करने थे और इसमें और भी ज़्यादा डिटेल है जो आपने डेली की तस्बीह लाज़मी करनी है, मैंने मेंशन कर दी है। और ये जो मैंने कुछ इमेजेस ऐड की हैं, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार हैं जो आपने लाज़मी करने हैं। और जो मैंने इनके बाद डिटेल्स लिखी हैं वो आपने डेली एक ही तस्बीह लाज़मी पढ़नी है और इंशाल्लाह आपको इसका आइडिया हो जाएगा जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं? अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहीं से हम करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। तो जी, आज मैंने कहीं जाना था अपनी फ़ैमिली के साथ, फैमिली फंक्शन था, तो सुबह से ही हम उसकी तैयारी में लग गए थे। मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ और बहुत सा काम था और बहुत सी चीज़ें भी करनी थी। आपको पता है कि जब फैमिली फंक्शन हो तो कितनी ज़्यादा अफरा तफरी होती है और बहुत सी चीज़ें करने के लिए होती हैं। तो मैं भी इसी तरह का था, मैंने सब कुछ करना शुरू किया और फिर इसी तरह हमारे जाने का टाइम भी हो गया। और फिर हम जब बाहर निकले और फिर हम जाने लगे, तब हमें पता चला कि यार बाहर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वो कंटेनर्स लगे हुए थे और फिर हमारा 1 आवर का डिले और हो गया। लाइक आप कह रहे हैं कि हॉल भी बंद होने वाला था, इतना टाइम हमारे पास कम था। तो जी, अब हम वेट कर रहे हैं, हम रेडी भी हो गए थे और अब हम वेट कर रहे हैं कि यार कब रास्ते खुलें, ट्रैफिक खुले और कंटेनर साइड पे हों, फिर हम जाएं। फिर जब हमारा हो गया कि यार बस अब नहीं, हम तो अब नहीं जा रहे यार, कि अब तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया ना। मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैंने तो अपनी मम्मा को कह दिया था यार मैं नहीं जा रही, आप लोग चले जाएँ। फिर उसी टाइम मेरे भाई की कॉल आ गई कि भाई चलो ट्रैफिक जो है वो खुल गई है, तो इसलिए ना हम चलते हैं। तो फिर हम जल्दी जल्दी चले कि कहीं दोबारा से साइड पर ना दोबारा से वो ब्लॉक ना हो जाए रोड्स। और फिर हम जल्दी जल्दी गए। आपने देखा कितना रश था, ओह माय गॉड इतना रश था, हम बहुत मुश्किल से निकले। फिर हम जल्दी जल्दी गए। फिर जब हम गए तो वहाँ पर खाना, अभी हम गए ही हैं कि 5 मिनट बाद उनका खाना खुल गया था। खाना फिर हमने खाया जल्दी जल्दी और फिर जब हम चाय और कॉफ़ी थी, चाय और कॉफ़ी दोनों थी, जब हम पीने लगे तो लाइट्स ऑफ। फिर हम जल्दी जल्दी से उनको सर्व करके बाहर आए और फिर आने के बाद मैंने बनाई चाय और मैंने साथ ब्रेड फ्राई करने के बाद मैंने उस पे लगाई मायोनीज़। आपको पता है ये बहुत मज़े का कॉम्बो होता है, अगर आपने कभी खाया हो कि ब्रेड आप गर्म करें, उस पे मायो लगाएं और आप उसको खाएं। लेकिन अगर आप उसको लगाने के बाद अगेन उसको फोल्ड करने के बाद उसको अगेन फ्राई करेंगे तो बहुत मज़े की बनती है। मैंने इस दफ़ा फ्राई नहीं किया था बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और इसीलिए मैंने उसको फ्राई नहीं किया था, बट मैंने लगाया और मैंने उसको खा लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर आप लगाएंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है कि जब हम मायोनीज़ लगाते हैं ना ब्रेड के ऊपर तो बहुत मज़े की लगती है। गर्म करने के बाद फिर आपने उसको क्रिस्पी फ्राई अगेन करना है उसको फोल्ड करने के बाद, और फिर आपने इसको ट्राई करके बताना आपको कैसी लगी। मोस्टली मैं ये कॉफ़ी के साथ लेती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कॉफ़ी भी गर्म होती है और मायोनीज़ इट्सेल्फ जो होती है वो गर्म होती है। बिकॉज़ अगर आपको पता है कि इसका बनने का प्रोसीजर क्या है तो फिर आपको मुझसे ज़्यादा बेटर पता होगा कि आपने इसको कितना कंज्यूम करना है। ये नहीं कि आप इसको डेली कंज्यूम करने लग जाए, ठीक है? तो आपने इस तरह से करना है। और हाँ, मायोनीज़ आप घर भी बना सकते हैं, मैंने 1-2 दफ़ा बनाई है। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मायोनीज़ बनाई थी ना, वो गार्लिक मायो थी, वो बहुत मज़े की बनी थी। और वो मैंने मोस्टली मैंने बर्गर्स के लिए बनाई थी, जो मैंने बर्गर्स भी घर बनाए थे, चिकन बर्गर्स थे। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी वो रेसिपी शेयर करूँगी जल्दी जब मेरा मूड होगा बर्गर बनाने का। और वैसे चीज़ें आपको पता है कि कभी कभी बनती हैं, डेली आप ये चीज़ें नहीं बना सकते ना, हाँ आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। सब पर अप्लाई कर दिया था, उसके बाद मेरी चाय भी रेडी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि आपने किस तरह से इनको फ़ोल्ड करना है। मैं इस तरह से इनको फ़ोल्ड करती हूँ। कुछ लोग ये करते हैं एक ब्रेड पे अप्लाई करने के बाद उस पर दूसरा पीस रख देते हैं, तो फिर वो इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। जब आपने क्रीम भी खानी हो ना इस तरह से लगा के, तो तब भी आप एक पर ही लगाया करें, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से था, मैंने इस तरह से अपना एंजॉय किया और ये मैंने रात के 3 बजे खाया था। और खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, अपने
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो ब्लॉग कैसा लगा। और आपने भी मुझे बताना है कि आपकी साइड पर जो वॉर ब्लॉग्स थी उनकी क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, आप लोगों ने किस तरह से मैनेज किया। क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादातर लोग बाहर जाना ही पसंद करते हैं, और अगर आप बाहर थे तो आप लोग कितनी देर आप फंसे रहे हैं और आप कितना आपको टाइम लगा पहुंचने में अपने घर और दूसरों के घर, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चलिए जी, मैं आज यहाँ पर करती हूँ आज का ब्लॉग ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।